वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम मौजूद हैं मियाँगुंडी तफरी पार्क में, जो कि महकमा जंगलात और जंगली हयात के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो तफरी पार्क है मियाँगुंडी 340 एकड़ पर फैला हुआ है और जो है यहाँ पर कई किस्म की सहूलतें किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन ये पार्क जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद हम आगे चलते हैं और मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं और ये पार्क भी आपको दिखाते हैं, लोगों से भी आपको गुफ्तगू कराते हैं। जी, आप ये देख रहे होंगे कि मियाँगुंडी तफरी पार्क का जो है जो जो सहूलियात इसमें मौजूद हैं वो तमाम सहूलियात इसमें दर्ज की गई हैं, लेकिन बज़ाहिर इनमें से कोई ऐसी सहूलत नज़र नहीं आती है कि यहाँ पर तफरी के लिए आने वाले लोगों को वो सहूलत मुयस्सर हो। अगर देखा जाए पार्क का कुल रकबा तो 340 एकड़ है। ये पार्क की अगर तामीर को देखा जाए तो ये जो है 2000 में बनाया गया है और उसके अलावा रकबा जो है ज़ेर सब्ज़ा गार्डन 15 एकड़ तो दूर की बात है, यहाँ पर चंद फुट भी ऐसा नहीं है जो सब्ज़ाज़ार नज़र आता हो। उसके अलावा कैंटीन की बात की गई है, एक कैंटीन है, यहाँ पर कैंटीन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कैफ़ेटेरिया का कहीं पर वजूद नहीं है। बाथरूमों की सूरत हाल ये है कि मैं आगे चलकर आपको बाथरूम दिखाता हूँ। बाथरूम वो 4 यूनिट लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बाथरूम बिल्कुल मौजूद नहीं है। मौजूद हैं भी तो ऐसे खंडरात की शक्ल में हैं जहाँ पर आदमी घुस भी नहीं सकता। उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया गया है और एडमिन ऑफिस भी बनाया गया है और वो भी ख़ास तौर पर एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। और उसके अलावा जो है 2 अदद ट्यूबवेल, अगर ट्यूबवेल यहाँ पर हैं भी तो वो नाकाम हो चुके हैं, पानी नहीं है। और दूसरी जानिब पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो है 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 5 किलोमीटर फुटपाथ जो है बिल्कुल नज़र नहीं आता है। अगर किसी ज़माने में होगा ज़रूर, लेकिन अब मौजूद नहीं है। उसके अलावा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है 5 अदद बताए जा रहे हैं, वो भी खंडरात का शक्ल अख्तियार कर गए हैं। उसके अलावा जो है पौधों की नर्सरी एक अदद बताई जा रही है, एक नर्सरी है वो भी टूट फूट का शिकार है, उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है। मज़ीद जो है ये आप ये देख रहे हैं कि ये महकमा जंगलात व जंगली हयात बलूचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये मियाँगुंडी तफरी पार्क है। और ये देखें, ये भी एक रेस्ट हाउस है और ये बनाया गया है, लेकिन इसको ताले लगे हुए हैं। और इसके सामने, गेट के सामने जो है आप ये देख रहे हैं कि पानी ना होने की वजह से गिरासी की सूरत हाल ये है और यहाँ पर जो है गंदगी और कचरा फैला हुआ है, हर तरफ यही सूरत हाल है। जी, आप ये देख रहे होंगे ये वो डस्टबिन है जो कि कचरे के लिए रखे गए हैं, लेकिन अफसोस के इनमें कचरा डालने की बजाय ये ख़ुद कचरे का हिस्सा बन चुके हैं, इनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। माशाल्लाह इतना बड़ा पार्क है ये। अगर इसी इतना बड़ा जो है ना पार्क है, अगर इसमें सहूलतें होते थे तो आज मेरे ख्याल में सारे कोयटा इधर रुक गए। लेकिन बदबख्ती ये है, दरख्तों का ये हाल है, देख रहे पानी नहीं है, खुश्क हो रहे हैं। बकाया लोग जो इधर आ रहे हैं उधर से छोड़ करके इधर आते हैं कि भाई हम लोग टाइम पास करेंगे या बच्चों के साथ या फैमिली के साथ कोई, लेकिन इधर कोई सहूलत अभी पानी तक लोगों को नहीं है। ये बदबख्ती यही है कि दरख्तों को देख रहे खुश्क हो गए सारे, पानी की वजह से। पानी का होना इसके लिए लाजमी है। जी, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो है परिंदे और जानवर भी रखे गए हैं। ये जो हैं मोर हैं और बच्चे और बड़े आते हैं, इनको देखते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं आपको मज़ीद आगे भी लिए चलता हूँ। ये आप देखें, ये बांदर वगैरह भी यहाँ पर रखे गए हैं, लोग आते हैं और इनको देखते हैं। ख़ुसूसन बच्चे जो है देखकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इनको भी खाने के लिए शायद महकमा जंगलात की जानिब से कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है इनकी और इंतहाई लाग़र हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये अंदर सारा कचरा पड़ा हुआ है और ये कचरा मौजूद है यहाँ पर बच्चे और दूसरे जिस तरह से तफरी के लिए आते हैं वो मायूस होकर जाते हैं, क्योंकि कोई ख़ास ना तो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, ना तो परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है रंगीन मोर रखने के लिए जो है ये एरिया मख्तस है, लेकिन अफसोस कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़ाली पड़ा हुआ है, इसमें रंगीन मोर मौजूद नहीं है। हाँ, इस तरफ दूसरी जानिब जो है ये कबूतर वगैरह हैं, कुछ ये फाख्ताएँ हैं यहाँ पर, ये फाख्ताएँ रखी गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम तो नज़र नहीं आता, लेकिन यह है कि फिर भी बच्चों का दिल बहल जाता है। और ये जो है तीतर, सफ़ेद और दूसरे यहाँ पर रखे गए हैं और ये आप देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ पर कबूतर मौजूद हैं, लेकिन बोर्ड जो है वो तीतर का लगा हुआ है। तीतर यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी काला तीतर, लेकिन यहाँ पर भी
ये दूसरी मुर्गियाँ जो है वो रखी गई हैं। गर्ज़ ये है कि मतलब मुकम्मल तौर पर ये पार्क जो है तबाही का शाखसाना पेश कर रहा है। ये आप देखें कि ये सारे का सारा खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। ये देखें ये सारा खुश्क होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं ये झूले हैं और ये झूलों की जगह जो आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर खुश्क है और पानी ना होने की वजह से यहाँ पर जो है गिरासी बिल्कुल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जबकि यहाँ पर पहले गिरासी हुआ करती थी। ये आप देख रहे हैं दूर दराज इलाकों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर जो है वो इंजॉय करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है ऐसे ऐसे वीरान वीरान सुनसान सुनसान माहौल लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हो। जबकि यहाँ पर ये एशिया का दूसरा बड़ा पार्क है जो कि 340 एकड़ पर फैला हुआ है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये देखें ये पंजाब से कुछ पाम के जो दरख्त हैं वो लाए गए हैं। ये काफ़ी सारी मिकदार में लाए गए हैं जो ये यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ट्यूबवेल यहाँ के ख़राब पड़े हुए हैं, पानी यहाँ पर लोगों को पीने के लिए नहीं है, मस्जिद में पानी मौजूद नहीं है वज़ू के लिए। और आखिर ये पाम के जो इतने सारे पौधे लगा दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं ये सारे पाम के दरख्त हैं। ये पता नहीं पाम फिर बग़ैर पानी के किस तरह होंगे। सूरत हाल ये है कि ये देखें आप ये सारे के सारे ये पाम के दरख्त तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। अगर पानी हो तब तो ये दरख्त लगाने का समझ में आता है। आखिर ये कब तक ट्रैक्टरों पर पानी मंगा कर इनको जो है दिया जाता रहेगा। आखिर एक दिन ये होगा कि जितने पैसे ये पंजाब से लाए गए पाम के दरख्तों पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। और इसलिए होना ये चाहिए कि ये जो पार्क की इंतज़ामिया है, महकमा जंगलात है, वो सबसे पहले तो ये करे कि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम करे, उसके बाद जो है ये पौधे लगाए, ये दरख्त लगाए। जबकि अब पानी बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। ये आप देख रहे होंगे कि ये टैंकर एक खड़ा हुआ है, उसी के ज़रिए जो है थोड़ा थोड़ा पानी इनको दिया जाता है। ये भी मेरा ख़्याल है पैसों का ज़िया है। मज़ीद आगे चलते हैं, मैं आपको मज़ीद तफ़सीलात से भी आगाह करता हूँ। देख रहे हैं कि ये बिजली का ट्रांसफार्मर है जो कि इसी तरह लावारिस पड़ा हुआ है। इसकी मुरम्मत होनी थी लेकिन मुरम्मत की बजाय इसको ऐसे ही कचरे में फेंक दिया गया है। ये पार्क का वो सामान है जो टूट फूट चुका है और उसको कचरे में फेंक दिया गया है। ये आप देख रहे हैं ये हट की छत है और उसके अलावा झूले हैं और दीगर सामान जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है जिसको कोई संभालने वाला नहीं है। और सूरत हाल ये है कि पार्क जो है दिन ब दिन खंडरात की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। ये हट आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, लोग तफरीह के लिए आए हुए हैं, लेकिन बैठने वाली जो कुर्सियाँ बनाई गई थी, जो टेबल बनाए गए थे, उनकी सूरत हाल ये है कि ये टूट फूट का शिकार है। लोग तफरीह के लिए आए हुए हैं और ये कोयटा शहर से आए हैं और ये गोश्त पकाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका यही कहना था कि हम लोग जो है इतनी दूर से आते हैं लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कोई ख़ास सहूलत पार्क में मुयसर ना होने की वजह से हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी, यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो पत्ते हैं, जो दरख्त है यहाँ पर, अभी ये को एक महीना 1.5 महीना इसको पानी नहीं मिलता है। जब ये खुश्क होने को आते हैं थोड़ा पानी इसको दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही ट्यूबवेल का सिस्टम है, ना ही कोई और कुछ चीज़ है, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पर। पहले यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी 2-3 साल से जो है ना कुछ भी नहीं यहाँ पर। यहाँ ना ही परिंदे हैं यहाँ पर, ना ही कुछ चीज़ है। जो परिंदे यहाँ पर है वो भी भूख से मर रहे हैं। 2-3 बंदर है, 2-3 उसमें शुतुरमुर्ग है, कुछ ही जो है ना इसमें परिंदे है और जानवर है और कुछ भी नहीं है इसमें। खेलने के लिए जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है। अभी ये 2-3 जो खिलौने वाले जगह हैं अभी उसमें भी जो है ना वो भी खंडरात का जो है ना मंजर पेश किया जा रहा है और उसमें भी कुछ भी नहीं है। जी आप ये देख रहे हैं ये झूलों की सूरत हाल है। ये सारी की सारी मिट्टी है। बच्चे घर से साफ़ सुथरे होकर आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए वालिदैन के साथ, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ मिट्टी और धूल उड़ रही होती है जिसकी वजह से बच्चे इंतहाई परेशान होते हैं और कई किस्म के अमराज का शिकार भी होते हैं। ये आप देखें ये सूरत हाल है। ये सारी मिट्टी फैली हुई है, कहीं पर भी कोई गिरासी का नाम नहीं है। और ये दरख्त हैं, ये आप दरख्त देखें ये सारे खुश्क होते जा रहे हैं। और ये देखें आप ये दीगर झूले हैं और ये देखें ये सारे के सारे सब खुश्क हो रहे हैं इसी तरह से। हम ये कहेंगे टिकट तो है 40 और हम लोग दूर से भी आया हुआ है। यहाँ जो है ना पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, सहूलत नहीं बना हुआ है, तो हम लोग जो है ना कोशिश करता है इधर आते हैं, लेकिन ये जगह जो है ना बहुत ख़राब हुआ है कि सही करें। ये आप देखें ये सूरत हाल है कैंटीन की। कैंटीन में भी ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है सिवाय चंद चिप्स और कुछ बोतलों के। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर इनका यही कहना है कि लोग बिल्कुल नहीं आते हैं,
पार्क में, जिसकी वजह से कैंटीन की भी ये सूरत हाल हो गई है। नाजरीन, आपने देखा कि ये मियांगुंडी तफरी पार्क था जिसकी सूरत हाल तमाम आपके सामने है, आपने तमाम सूरत हाल देखी होगी, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंतहाई गंदगी और गलाजत का माहौल है। और उसके अलावा यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये झूलों की जगह है। सुनने में ये आया है कि ये झूले और ये जो दरख्त जो नए लगाए जा रहे हैं ये तमाम के तमाम किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदार का भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर पंजाब से कुछ पाम के जो दरख्त हैं वो लाए गए हैं, कैनेडियन चिनार लाए गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये कैनेडियन चिनार और पाम के दरख्तों पर लाखों रुपए खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर परिंदों और जानवरों को जो चंद मौजूद हैं उनको पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो तफरी के लिए लोग आते हैं उनको पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। तो ये पाम के दरख्तों को और कैनेडियन चिनार और दूसरे जो दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं सिर्फ जो है पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आखिर ये किस तरह बड़े होंगे? जाहिर सी बात है ये लाखों रुपए जो है ये ज़ाया हो जाएंगे। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये तमाम के तमाम जो है महकमा जंगलात के चाहे अफसरान हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे दीगर कोई जिम्मेदारान हो, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का जो है बुनियाद रखी जा रही है। पाम के दरख्त लाए जा रहे हैं जो 2-4 हफ्तों के अंदर खुश्क हो जाएंगे और कागजात में लिख दिया जाएगा कि लाखों रुपए के पाम और चिनार और दूसरे जो है पौधे और दरख्त लाए गए, लेकिन वो खुश्क हो गए। जब इनको पता भी है कि यहाँ पर ट्यूबवेल नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी यहाँ पर पीने के लिए नहीं है, यहाँ पर गिरासी सारी खुश्क हो चुकी है। और किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ी गिरासी हुआ करती थी, परिंदे हुआ करते थे और जानवर हुआ करते थे, बच्चे यहाँ पर एंजॉय के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे। लेकिन अफसोस कि ये 340 एकड़ पर मुहित महकमा जंगलात का जो ये मियांगुंडी तफरी पार्क है दिन ब दिन खंडरात में तब्दील होता जा रहा है और करप्शन की नज़र होता जा रहा है। निगरान वज़ीर आला जनाब अली मर्दान डोमकी साहब और निगरान जो है सूबाई वज़ीर जंगलात से यही गुजारिश है कि वो खुदारा मियांगुंडी तफरी पार्क पर तवज्जो दें और इसको तबाही और बर्बादी से और करप्शन की नज़र होने से बचाएं। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।